इतिहास के सिलेबस में फेरबदल और मुगल काल के कई जरूरी हिस्सों को सीबीएसई की किताब से हटाने के एनसीईआरटी के फैसले का देश में व्यापक विरोध हो रहा है। बहुत से लोग इस बात पर चिंता जता रहे हैं कि बीजेपी सरकार अपने फायदे के लिए इतिहास और राजनीति शास्त्र के जरूरी पहलुओं को नई पीढ़ी तक पहुंचने से रोक रही है। हाल ही में देश के जाने माने इतिहासकारों ने संयुक्त रूप से इस पर चिंता जताई है। इस बीच केरल सरकार ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। इतिहास की पढ़ाई को लेकर क्या कदम उठाने जा रही है केरल सरकार, आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। सीबीएसई की किताबों में इतिहास और राजनीति शास्त्र के कई हिस्सों को हटाए जाने पर देश के जाने माने इतिहासकारों ने बयान देकर विरोध जतलाया है। इतिहासकार रोमिला थापर, ज्योति घोष, मृदुला मुखर्जी, अपूर्वानंद, इरफान हबीब और उपेंद्र सिंह ने एक बयान में कहा कि महामारी लॉकडाउन की वजह से जब पाठ्यक्रम के बोझ को हल्का करने की जरूरत थी, एनसीईआरटी ने मुगल अदालतों के इतिहास, गुजरात में 2002 के सांप्रदायिक दंगों जैसे विषयों को हटाने की एक विवादास्पद प्रक्रिया शुरू की। इतिहास के अध्ययन को इस तरह से कम करके इतिहास के लिए जमीन तैयार की जा रही है। हालांकि एनसीईआरटी के निदेशक दिनेश प्रसाद सकलानी का कहना है कि महामारी से प्रभावित छात्रों की मदद करने के लिए ऐसा किया गया है। इसका कोई गुप्त राजनीतिक मकसद नहीं है। एनसीईआरटी के कदम पर छिड़ी बहस के बीच वामपंथ शासित केरल के शिक्षा मंत्री वी शिवनकुट्टी ने कहा कि एनसीईआरटी को भंग कर दिया जाना चाहिए। इसमें सभी राज्यों के प्रतिनिधियों को शामिल कर एनसीईआरटी का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी ऐसे फैसले से सहमत नहीं हो सकते जो छात्रों के शैक्षणिक हित के खिलाफ हो। बताया जा रहा है कि केरल में पुरानी पाठ्य पुस्तकों की पढ़ाई की जाएगी, जिन्हें मुगल काल और आजादी के बाद का इतिहास शामिल होगा। जब एनसीईआरटी ने पाठ्यक्रम से विज्ञान और मानविकी के कुछ हिस्सों को हटाया था, तो केरल ने विरोध दर्ज कराते हुए पुराने पाठ्यक्रम वाले विज्ञान और मानविकी के हटाए गए हिस्सों को बच्चों को पढ़ाया गया। देखना होगा कि केरल के इस विरोध के बाद और कितने राज्य ऐसा ही कदम उठाते हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।